राजस्थान के दिल में, जहां सूरज की किरणें तेजी से चमकती हैं और रेत हवा के साथ बदलती रहती है, वहीं एक छोटा भूला हुआ गांव है जिसका नाम है मंडावा। यहाँ की जिंदगी सिंपल है, कहानियों से बुनी हुई, जो रेत के टीलों जितनी पुरानी है। गांव वाले मेहनती लोग हैं, उनके चेहरों पर उनके पूर्वजों की कहानियां लिखी हुई हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के बीच गांव पर एक बड़ा सा साया मंडराता रहता है। यह साया एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली का है जो गांव के किनारे एक अकेली पहाड़ी पर खड़ी है। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसके गेट पर ताला लगा है और इसके आंगन में सन्नाटा पसरा है, जहां सिर्फ धूल के बवंडर और कभी कभार कोई आवारा जानवर आता है। ये हवेली, जिसे सिर्फ ठाकुर हवेली के नाम से जाना जाता है, कभी अमीरी और ताकत की निशानी थी। इसके बड़े बड़े मेहराब और नक्काशीदार बालकनी एक शानदार अतीत की कहानी सुनाते थे। लेकिन अब यह सिर्फ एक कंकाल की तरह खड़ी है, जो बताती है कि कभी यहाँ क्या था। इसका रंग उतर गया है और नीचे से टूटी हुई ईंटें दिख रही हैं। जंगली बेलें इसकी दीवारों पर ऐसे चढ़ गई हैं जैसे मुड़ी हुई उंगलियां इसे जमीन में वापस खींचने की कोशिश कर रही हों। गांव वाले इसे देखना पसंद नहीं करते, खासकर सूरज डूबने के बाद। वे इसकी बड़ी परछाई से तेजी से गुजर जाते हैं। उनका दिल थोड़ा तेजी से धड़कता है, अपने मुंह में प्रार्थना करते हुए, ताकि उन्हें उन आत्माओं से प्रोटेक्शन मिल सके जो उनके हिसाब से इसकी टूटी हुई दीवारों के अंदर रहती हैं। मंडावा के बच्चों को हवेली की कहानियों के साथ बड़ा किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इसके झंग लगे दरवाजों के पास कभी नहीं जाना, इसकी परछाई में कभी नहीं खेलना। बड़े लोग दबी आवाज में हवेली से आने वाली अजीब आवाजों की बात करते हैं। घुंघरू की हल्की आवाज, हवा में बहती एक उदास धुन, या अचानक दिल दहला देने वाली चीख जो रूह को कंपा देती है। हवेली सिर्फ एक बंजर बिल्डिंग नहीं है, ये उनके लोक कथाओं में एक जीती जागती चीज है। एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार करता है। ये गांव को एक शांत, इज्जतदार डर की गिरफ्त में रखती है। एक ऐसा डर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चला आ रहा है। ठाकुर हवेली का हर पत्थर एक राज छुपाए हुए लगता है, हर अंधेरा गलियारा एक याद। गांव वाले कहते हैं कि इसके आसपास की हवा ठंडी और भारी लगती है, जैसे किसी अनकही उदासी का बोझ हो। उनका मानना है कि ठाकुर और उनके परिवार की आत्माएं, जो रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए थे, अभी भी इसकी खाली हॉल में भटकती हैं, हमेशा के लिए इसकी सीमाओं में फंसी हुई हैं। हवेली उनकी कहानियों का मकबरा है और गांव वालों ने इसकी भूतिया आबादी का सम्मान करना सीख लिया है, उनसे दूरी बनाए रखकर। यह एक शांत, उदास राजा है जो गांव की कल्पना पर राज करता है। इसकी मौजूदगी एक ऐसी डरावनी याद दिलाती है जो एक अंधेरे इतिहास की है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ठाकुर हवेली से जुड़ी सभी डरावनी कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी एक अकेली खिड़की के बारे में है। यह हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर पश्चिम की ओर एक छोटी मेहराबदार खिड़की है। यह पूरे गांव पर एक अकेली, पलक न झपकने वाली आंख की तरह दिखती है। गांव वाले इसे मौत की खिड़की कहते हैं। उनका मानना है कि इस खिड़की में अपनी ही एक बुरी इच्छा है। जबकि हवेली के बाकी सभी दरवाजे और खिड़कियां आधी सदी से बंद हैं, झंग और समय से सील हो चुकी हैं। कहा जाता है कि यह एक खास खिड़की सभी लॉजिक को धता बताती है। यह उनके सभी डरों और अंधविश्वासों का केंद्र बिंदु है। ये कहानी, जो बाप से बेटे तक फुसफुसाई जाती है, बहुत खास है। गांव वाले कसम खाते हैं कि महीने की सबसे अंधेरी रात को, अमावस्या की रात को, मौत की खिड़की अपने आप खुल जाती है। यह बिना किसी आवाज के होता है, रात के सन्नाटे में एक शांत, भूतिया हरकत। वे कहते हैं कि जो कोई भी इस घटना को देखने के लिए अनलकी होता है, उसे खिड़की के खुले हुए अंधेरे फ्रेम में एक काली परछाई दिखती है। परछाई धुंधली होती है, अंदर के अंधेरे के खिलाफ एक सिलहूट। लेकिन कहा जाता है कि इसकी मौजूदगी सबसे बहादुर दिलों से भी हिम्मत छीन लेती है। इस वजह से अमावस्या की रातों में मंडावा में हर कोई अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता है, उस भूतिया पहाड़ी की ओर देखने से भी मना कर देता है। इस कहानी की जड़ें एक ट्रेजेडी में हैं जो 50 साल पहले हुई थी। वही घटना
जिसके कारण हवेली को छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि ठाकुर की जवान बेटी एक खोए हुए प्यार के कारण दुखी होकर उसी खिड़की से अमावस्या की रात को कूद गई थी। तब से यह माना जाता है कि उसकी बेचैन आत्मा ही खिड़की खोलती है, किसी ऐसी चीज या किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिस तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता। गांव वाले इस बात पर यकीन करते हैं कि उसके दुख ने हवेली के हर कोने को दागदार कर दिया है और उसकी आत्मा इसके गहरे रहस्यों की गार्जियन है, जो हमेशा अपने आखिरी पलों को दोहराती रहती है। दशकों से यह कहानी और भी मजबूत होती गई है। कई लोग जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अमावस्या की रात को गलती से खिड़की को खुलते देखा था, वे या तो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए या उन्हें कभी न खत्म होने वाली बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने गांव वालों के इस यकीन को और भी पक्का कर दिया कि खिड़की मृतकों की दुनिया का एक पोर्टल थी, एक शापित दरवाजा जो सिर्फ दुख लेकर आता था। मौत की खिड़की सिर्फ बिल्डिंग का एक हिस्सा नहीं थी, ये गांव की चल रही हॉरर स्टोरी का एक कैरेक्टर थी, एक शांत विलेन जिसने उन सभी को अपनी डरावनी और रहस्यमय कहानी में बंदी बना रखा था। मौत की खिड़की की डरावनी कहानी आखिरकार मंडावा की रेतीली सीमाओं से आगे निकल गई, व्यापारियों और यात्रियों द्वारा ले जाई गई। यह शहर से एक यंग एम्बिशियस जर्नलिस्ट रुचि के कानों तक पहुंची। रुचि एक रैशनलिस्ट थी, एक ऐसी औरत जो फैक्ट्स एंड एविडेंस पर यकीन करती थी, न कि भूतों और लोक कथाओं पर। एक ऐसी खिड़की की कहानी जो अपने आप खुलती थी, उसे अपनी अगली बड़ी इन्वेस्टिगेटिव पीस के लिए एकदम सही सब्जेक्ट लगी। उसने इसे 50 साल पुराने अंधविश्वास को खत्म करने और डरे हुए गांव वालों को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का एक मौका समझा। अपने मॉडर्न स्केप्टिसिज्म और एक हाई टेक कैमरे के साथ उसने सच का पता लगाने के लिए मंडावा जाने का फैसला किया। पहुंचने पर रुचि का वेलकम उत्सुकता और गहरी चिंता के मिक्सचर के साथ हुआ। गांव के हेडमैन, एक दयालु लेकिन चिंतित चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। बेटी, कुछ कहानियों को छेड़ना ठीक नहीं, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज में सच्ची डर थी। वह हवेली रहने वालों के लिए जगह नहीं है, वहां की आत्माओं को चैलेंज करना पसंद नहीं है। लेकिन रुचि ने एक पोलाइट स्माइल के साथ उसकी चेतावनियों को कई जनरेशन के डर का नतीजा बताकर खारिज कर दिया। उसे यकीन था कि हवा का झोंका अतीत की कोई चालाकी भरी मैकेनिकल ट्रिक या यहां तक कि कोई जानवर ही खिड़की खुलने के पीछे का असली कसूरवार था। गांव वालों की अपीलों से बेपरवाह रुचि ने अपनी तैयारियां की। उसने हिचकिचाते हुए हेडमैन से हवेली के मेन गेट की पुरानी जंग लगी चाबी ली। उसका प्लान सिंपल लेकिन हिम्मत भरा था। वह भोताहा हवेली के अंदर रात बिताएगी। यह अमावस्या की रात थी, कहानी को टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम। वह एक पावरफुल फ्लैशलाइट, कुछ खाना और पानी और अपना सबसे जरूरी टूल, एक नाइट विजन कैमरा लेकर आई थी। उसका इरादा था कि वह इसे मौत की खिड़की के सामने सेट करे और पूरी रात की घटनाओं को रिकॉर्ड करे, जिससे यह मिस्ट्री हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। जैसे ही शाम हुई, गांव में लंबी डरावनी परछाइयां पड़ने लगीं। रुचि ठाकुर हवेली की ओर पहाड़ी पर चढ़ गई। गांव वालों की एक छोटी भीड़ उसे दूर से देख रही थी। उनके चेहरे डर से भरे थे। उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए प्रार्थनाएं की जब उसने चीखते हुए गेट खोले और भूली हुई हवेली में कदम रखा। उनके लिए वह सिर्फ एक बिल्डिंग में नहीं घुस रही थी, वह एक कहानी के मुंह में घुस रही थी। एक ऐसी जगह जहां से कुछ कहानियों के हिसाब से कोई कभी वापस नहीं आता। भारी गेट उसके पीछे बंद हो गया और आवाज शांत शाम में गूंज उठी। उसे हवेली के रहस्यों के साथ अंदर बंद कर दिया। हवेली के अंदर दशकों की धूल से भरी एक भारी चुप्पी थी। रुचि ने अपनी फ्लैशलाइट से अंधेरे बड़े कमरों में रास्ता बनाया। उसकी रोशनी अंधेरे को चीरते हुए सफेद कपड़ों से ढके फर्नीचर के भूतियां आकार दिखा रही थीं। वह आखिरकार ऊपरी मंजिल पर पहुंची और बदनाम खिड़की वाला कमरा मिल गया। वह कसकर बंद थी। उसने अपनी प्रैक्टिस की हुई एफिशिएंसी से अपना कैमरा ट्राइपॉड पर सेट किया। उसे खिड़की को कैप्चर करने के लिए परफेक्टली पोजीशन किया।
अपने सेटअप से संतुष्ट होकर वह एक कोने में बैठ गई। आधी रात का इंतजार करते हुए उसका शुरुआती कॉन्फिडेंस अब थोड़ी चुभती हुई बेचैनी से भरा हुआ था। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। पुरानी हवेली की हर एक आवाज़ उसके दिल को उछाल देती थी। फिर जैसे ही गांव की घड़ी में आधी रात बजती, वह हो गया। कमरे में एक डरावनी अननेचुरल ठंडक छा गई। रुचि देखती रही। उसकी सांस गले में अटक गई, जैसे मौत की खिड़की का कुंडी धीरे धीरे चुपचाप अपने आप मुड़ गया। खिड़की एक हल्की आह के साथ खुल गई, अमावस्या की रात के स्टारलेस काले कैनवास को दिखाते हुए। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर खिड़की के फ्रेम में एक गहरी भूतिया परछाई बनने लगी। यह एक पतली अस्पष्ट आकृति थी, लेकिन उसकी मौजूदगी यकीनन असली और डरावनी थी। रुचि जम गई। उसका स्केप्टिसिज्म शुद्ध डर के लाखों टुकड़ों में टूट गया। अगली सुबह हेडमैन के नेतृत्व में गांव वालों की एक चिंतित सर्च पार्टी सावधानी से हवेली में घुसी। उन्होंने रुचि का नाम पुकारा। उनकी आवाज़ें खाली हॉल में गूंज रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें उसकी चीज़ें ऊपरी मंजिल के कमरे में मिलीं। उसका बैग, उसकी फ्लैशलाइट और कैमरा अभी भी अपने ट्राइपॉड पर खड़ा था, लेकिन रुचि का कोई नामो निशान नहीं था। वह पूरी तरह से गायब हो गई थी, जैसे हवेली ने ही उसे निगल लिया हो। मौत की खिड़की फिर से बंद थी। उतनी ही इनोसेंट और शांत दिख रही थी जितनी पिछले 50 सालों से थी, अपने राज को मजबूती से पकड़े हुए। डर से भरा हुआ हेडमैन ने कैमरा वापस लिया और उसे गांव ले गया। जब उन्होंने फुटेज देखी तो उन्हें वही दिखा जो रुचि ने देखा था, खिड़की का खुलना और भूतिया आकृति का दिखना। लेकिन रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ सेकंड में कुछ और भी डरावना दिखा। जैसे ही भूतिया आकृति गायब हुई, खिड़की में एक और चेहरा थोड़ी देर के लिए दिखा। डर से भरा हुआ चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसे वे सब पहचानते थे। वह रुचि थी। अब मंडावा में इस कहानी का एक नया डरावना चैप्टर है। गांव वाले कहते हैं कि मौत की खिड़की अब सिर्फ एक भूत नहीं दिखाती। सबसे अंधेरी रातों में कभी कभी अंधेरे में दो चेहरे दिखते हैं, एक एक खोई हुई बेटी का और एक नया डरा हुआ चेहरा उस जर्नलिस्ट का जिसने सच का पता लगाने की हिम्मत की थी।